हे गाइस, दिस इज आयुष गोरखा और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके रियल वर्ल्ड में क्या यूजेस है। अगर ये देखना हो तो अभी आई टैब पे दिख रहा होगा तो वहां से वीडियो देख सकते हो। सब में मैंने नोट्स भी दिए, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। पासवर्ड है LE1, ठीक है, LE1 है पासवर्ड, तो तुम इससे एक्सेस कर सकते हो। तो आज अपन देखेंगे कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर अपने को कोई इक्वेशन दे दी तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। अगर तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होगा ना तो वो बन जाएगा, बहुत इजी है, सब कुछ टफ नहीं। चलो देखते हैं। तो इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, मतलब जैसे हमको x + y = 7 दिया है, इसका ग्राफ बनाना है, तो ये कैसे बनाएंगे हम आज ये सीखेंगे, ठीक है। तो यही एग्जांपल लेके तुम्हें मैं जैसे सिखा देता हूँ, कुछ नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स याद है, अपन ने तब पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये x, y जो होते थे इन्हें अपन कोऑर्डिनेट्स कहते थे। तो एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो दो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे भैया, देखो सॉल्यूशन निकालना सीखा था ना। हाँ, तो वैसे ही अपने को दो सॉल्यूशन निकालने हैं बेसिकली, ये x और ये y। तो इसमें जैसे मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + y = 7, y = 7 - 1 that is 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, एक कोऑर्डिनेट हो गया अपना 1,6। दूसरा निकालना है, x की वैल्यू तुम 2 रख दो, x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो 2 + y = 7 होगा, है ना। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 2 that is = 5। तो x की वैल्यू 2 रखने का हमारा 5 आ रहा है, समझ आया। बस दो कोऑर्डिनेट्स में अपना काम हो जाएगा, अपनी इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। कैसे बनेगा चलो देख लेते हैं। अपने पास ये कोऑर्डिनेट्स है, सबसे पहले अपन एक ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अपने को मैक्सिमम कहां तक चाहिए, 6 तक चाहिए, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले लो, -1 -2 ऊपर नीचे ऊपर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, सिंपल सा अपन जैसे ग्राफ बनाते हैं अपन ने वैसे ग्राफ बना लिया। अब अपने को प्लॉट क्या करना है, 1,6 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 6, वो पॉइंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्लॉट क्या करना है, 2,5 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 5, वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो बस ये दोनों पॉइंट्स को तुम ज्वाइन कर दो एक लाइन से। ये लाइन से जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा ये हो जाएगी इस लाइन का अपना क्या था क्वेश्चन, x + y = 7, इस इक्वेशन का ग्राफ, है ना। आसान सिंपल, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमें ग्राफ को प्लॉट करना है और उनको ज्वाइन कर देना है, तो अपने को ग्राफ मिल जाएगा। कैसे, ये ऐसे मिल गया बस। अब इसमें यहाँ पे ये भी लिख देना कि ये x + y = 7, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। हुआ क्लियर, है ना, आसान, बहुत बढ़िया है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें अपन कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या क्या सीखने वाली चीज है। पहली बात, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे वो सारे इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होंगे। भैया क्या बोला, आपको समझ नहीं आया। देखो जैसे 6,1 एक पॉइंट था इसके ऊपर, क्योंकि एक लाइन है तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे छोटे पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट जैसे 6,1 है, ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट अपने पास 1,6 है, ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे, जैसे 2,5 भी एक पॉइंट था, है ना। तो ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे 4 के साथ फॉर एग्जांपल 3 आ जाता है, 3,4 भी एक पॉइंट है ना। तो ये सारे सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो हमेशा याद रखना, इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, का जनरल फॉर्म ax + by + c = 0 होता है। यही इक्वेशन ऑफ लाइन भी होता है। दिस आल्सो रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी याद रिमेंबर करने वाली चीज है। इसे इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इजी, समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन। बस यही चीज है इसमें, एक पूरी एक्सरसाइज में अपने को यही करना है। चलो अब मैं बताता हूं, अपन एग्जांपल्स करते हैं एनसीईआरटी। Given the point 1, 2, find the equation of a line which lies at how many such equation can be there। अरे यार आप बता दे, अपने को एक पॉइंट दे दिया इसमें 1 2 3 फॉर एग्जांपल, ये 1 2 3 है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अपने को एक पॉइंट दिया है 1,2 मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट दिया। तो अपने से वो पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन दो
जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन दो जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो कैसे करेंगे अपन, बहुत आसान है। एक बात बताओ, इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? 5 लाइन या और भी जा सकती है? बस 10 लाइन या और भी जा सकती है, या तो बहुत सारी लाइन जा सकती है। कैसी भी लाइन की जो उस पॉइंट को क्रॉस करने वाली लाइन बहुत सारी होंगी, तो इस पॉइंट से क्रॉस करने वाली लाइन इनफाइनाइट होंगी। और तुम्हें अगर एक जनरल इक्वेशन देना हो तो बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, x यहाँ पे रखो, यहाँ y रखो। x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 2, x प्लस y कितना हो जाएगा 3। ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, और भी इक्वेशंस लिख सकते हो, एक जनरली हो जाएगी। और लिखना है तो x की वैल्यू 1 है तो 1 - 2 कितना होगा -1, तो मैं लिख दो x - y = -1। ये भी इक्वेशन हो जाएगी। है ना आसान? आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7। वही ड्रॉ किया था अपन ने कोइंसिडेंटली। नेक्स्ट है, you know the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express the situation and also plot its equation. अपने को बोला है जो फोर्स अप्लाई होती है बॉडी पे वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एफ इंक्रीज होगा तो ए भी डायरेक्टली इंक्रीज होगा, ठीक है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो साइन है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है। तो क्वेश्चन में बोला है वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये तुम पढ़ोगे साइंस में, फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। तो ये होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो आप एक एक्सप्रेशन दो और इसका ग्राफ भी बनाओ। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। F = लिख देंगे अपन k टाइम्स ऑफ a। भैया ये k कहां से आ गया? अरे k जो है ना ये एक कांस्टेंट है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, मतलब कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, मैंने k लिख दिया, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं f को y मान रहा हूं और a को x मान रहा हूं, तो हो जाएगा y = kx। ये अपनी इक्वेशन हो गई। इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, कुछ नहीं, यहाँ x लिखो यहाँ y लिखो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 0 रखूंगा तो y भी 0 आ रहा है, ठीक है। अपन इसे पुट करके देखते हैं। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी अपने को ग्राफ बनाना हो तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो सिंपल x और y, दो कोऑर्डिनेट निकालने, तो एक बार x को 0 रख दो इक्वेशन में, y की जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। एक बार y को 0 रख दो इक्वेशन में, x की जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, ठीक है। बट ये मैंने अभी क्यों बताया भाई, आपको पहले क्यों नहीं बताया यार? ऐसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते थे। अरे ये इसलिए अभी बता दिया क्योंकि ना यहाँ पे मैं x को 0 रखने में y 0 लेके आ रहा हूँ। जैसे याद हो ना, मैंने सॉल्यूशन निकालना सिखाया था तो वहां भी समझाया था कि अगर तुम्हें दो सॉल्यूशन निकालना है तो सिंपल 0 0 रख के निकाल लो। x 0 रखो एक बार y 0 रखो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, x 0 रखने पे y भी 0 आ रहा है, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा अपने को 0 0 रखने से। तो अपने को और भी सॉल्यूशन चाहिए पड़ेंगे ना, तो x को 1 रख देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी k। अरे k को कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे? अरे k को प्लॉट नहीं कर सकते तो अपने को k को सपोज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अपन कुछ और सपोज कर सकते हैं। अपन सपोज कर लेंगे लेट k = 4, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो 4। तो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है y = 4x। कुछ भी सपोज कर सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है k की वैल्यू तो अपन k को कुछ भी सपोज कर सकते हैं, 4 3 2 1 कुछ भी, और उससे ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो अपने दो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0। एक है अपना 0, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, 4, x1 y4, एक ये हो गया। तो अपन ने कैसे बस दो पॉइंट प्लॉट किए, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया अपना ग्राफ। इस पे लिख दिया और जो भी है y = 4x अपना ग्राफ। क्लियर हो रहा है ना? आसान ग्राफ बनाना आ रहा है समझ? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अपना फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फाइंड सेलेक्ट द इक्वेशन व्हिच ग्राफ इज इन द फॉर्म। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 8 दिख रहा हूं मैं। एग्जांपल 8 में बोला है कि सबके ग्राफ दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सी इक्वेशन उसे सेटिस्फाई कर रही है। तो फर्स्ट का ग्राफ दिया है अपने को 4.5 का फर्स्ट, एक पॉइंट जो लाइन पे है वो 1,2 है, दिख गया होगा सबको। दूसरा पॉइंट जो है वो है -1, -2, इतना देखा सबको। लाइन पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं 1,2 और -1,2। अब ये जो पॉइंट्स है, ये जो गिवन इक्वेशन है जिनको सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन का ही ये ग्राफ है, ठीक है। जैसे अपने को क्या इक्वेशन दी हुई है, x + y = 0। अगर समझ नहीं आती देख लो, बता रहा हूँ। दूसरा है y = 2x, तीसरा है y = x और चौथा है y = 2x + 1।
अब तुम्हें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे बोला गया हो कि ये ग्राफ है, अब तुम पहचानो कि कौन सी इसकी इक्वेशन है, ठीक है। ग्राफ में जो भी पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे होंगे उन पॉइंट्स को इक्वेशंस में रख के देख लेना, जो इक्वेशन उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी वही इक्वेशन उस ग्राफ की होगी, ठीक है। बहुत आसान है। जैसे अपना पहला पॉइंट है 1,2, यहाँ 1 + 2 रख दो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 = 0, 3 = 0, क्या 3 0 के बराबर होता है? नहीं, तो ये इक्वेशन तो नहीं है। y = 2x, अपना है 1,2, y को मैंने 2 रख दिया, x को रख दिया 1, तो 2 × 1 दैट इज 2 = 2। हाँ, ये इक्वेशन हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि वो सेकंड पॉइंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर रही है। इस बार में रखेंगे 1,2, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल, चलो बहुत बढ़िया, मतलब ये भी पॉइंट नहीं है, ये भी गया। y = 2x + 1, y = 2x + 1, x को रखना है 1, y को रखना है 2, 2 = 2 × 1 + 1, ये हो जाएगा 2 = 2 + 1, ये हो जाएगा 2 = 3, क्या ये बराबर नहीं है? तो ये भी इक्वेशन नहीं है। तो सिंपल अपने को पता चल गया एक ही से कि y = 2x अपनी इक्वेशन है। बट कभी कभी हो सकता है दो इक्वेशन एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो अपन फिर नेक्स्ट पॉइंट को रख के चेक करेंगे। क्लियर हुआ है ना? इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है x + y = 0, x + y = 0 और y = 2x, y = 2x + 4 और y = x - 4। भैया ऐसे कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, मैंने तो इसे कन्वर्ट करेंगे। 4.5 का सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर में जो लाइन की इक्वेशन थी उसमें 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है? 1,6, 0,4 और -2,0, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है। भाई चेक करना चालू कर देते हैं अपन। सिंपल 1,6 को इसमें रखो, 1 + 6 = 0, 7 = 0। नहीं भैया ये तो होता ही नहीं, तो पहली पता चल गया कि भाई ये तो नहीं है। 1,6 को इसमें रखते तो 6, y की वैल्यू 6 है, = 2 × 1, 6 = 2 हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं है, ठीक है। इसमें रख लेते हैं y = 2x + 4, y की वैल्यू कितनी है? 6, x की वैल्यू कितनी है? 1, 2 × 1 + 4, 6 = 2 + 4, 6 = 6। हाँ ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ये पॉसिबल है। y = x - 4, y की वैल्यू कितनी है? 6, यहाँ रख दिया अपन ने 6। अपन बच्चों 1,6 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने 6 रख दिया। x की वैल्यू कितनी है? 1 - 4, 6 = -3, क्या ये बराबर है? नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। तो कंफर्म हो गया कि y = 2x + 4 ये अपना आंसर है। क्लियर हुआ? तो इन्हें ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट वाला ट्राई करो, जब तक फटाफट ट्राई करो नेक्स्ट वाला। अरे समझ आ रहा है ना? सिंपल अपने को पॉइंट्स को पुट करके देखना है इक्वेशंस में, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो ही उसका ग्राफ होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है अपना x + y = 0, x + y = 0, y = 2x, y = 2x + 1 और y = 2x - 4। ग्राफ में पॉइंट्स देखो भैया, पॉइंट्स है अपना 0, -4, 0, -4, -1, -6 और 2, 0, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे अपन ने 2, 0 रख के देखते हैं। 2, 0 इसमें रखूंगा मैं, तो 2 + 0 = 0, 2 = 0, ये होता है कि नहीं होता? मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये ग्राफ इसका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 2, 0 इसमें रखेंगे, तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 × 2, 0 = 4, ये होता है कि नहीं? मतलब ये भी इक्वेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना y = 2x + 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, 2 × 2 + 1, 0 = 4 + 1, 0 = 5, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना y = 2x - 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, 2 × 2 - 4, 0 = 4 - 4, 0 = 0। अरे भाई ये तो आ गया, मतलब ये वाला जो है ये है अपना, मतलब यही वो इक्वेशन है जिसका अपने को ग्राफ दिया है। क्लियर हुआ है ना? इजी, मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। समझ आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाक से, लाइक भी कर देना और शेयर भी करना है अपने को अपने दोस्तों के साथ। वीडियो खत्म होने के बाद अभी करना मैं चालू कर देना, ठीक है। चलो तो अब एक्सरसाइज 4.3 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें फर्स्ट है x + y = 4, मतलब अपने को x + y = 4 का ग्राफ बनाना है। बहुत आसान है, x y, मैंने तुम्हें क्या बताया था, अपने को 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो अपन ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो बना देते हैं। x को अगर मैं 0 रखूंगा, x को जैसे 0 रखूंगा तो 0 + y = 4 होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। जब मैं y को 0 रखूंगा,
जब मैं y को 0 रखूंगा, इसमें y को 0 रख दो, x प्लस 0 इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। सिंपल, यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। अपने को दिया है पहला कोऑर्डिनेट 0,4, 0,4 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये वाला हो जाएगा 0,4, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है 4,0, 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये वाले पॉइंट को हो जाएगा 4,0। ये समझ आता है ना कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें दिक्कत हो तो आई टैब पे वीडियो दिख रहा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 15 मिनट का वीडियो है, पूरा क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देख लो, कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत हो तो बहुत अच्छे से सिखाया मैंने उसमें, ठीक है। अपन ने दो कोऑर्डिनेट ले लिए, इन दोनों को अपन ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या इक्वेशन, x + y = 4। आया समझ, है ना? ग्राफ बनाना बहुत इजी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है x - y = 2। x - y = 2 को बनाना है अपने को, x - y = 2, वही सेम चीज करना है अपने को। अरे ये दो बार लिख दिया, x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। कैसे, 0 - y = 2, तो माइनस उस साइड चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो y होगा -2। तो y की वैल्यू 0 रखूंगा अगर मैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x - 0 = 2, तो x = हो जाएगा 2, तो x 2 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। जब x 0 है, y है -2, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0, -2। जब y 0 है, x है 2, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपना 2, 0। इन दोनों को अपन ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या है, मतलब ग्राफ ऑफ लाइन, x - y = 2। अरे क्लियर हो रहा है ना, या मैं करे जा रहा हूँ तो कुछ आ भी नहीं रहा है, आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अपना y = 3x, y = 3x लिखना है, बस हमें आ गया, y = 3x। अब इसमें जब मैं x को 0 पुट करूंगा, जैसे ही मैं इसमें x को 0 पुट करूंगा तो 3 × 0 होगा, y भी 0 हो जाएगा, तो y भी 0 आ गया। तो अब y को 0 रखना कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि y 0 पे भी x 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन x को कुछ और रख देते हैं, x को मैं 1 रख देता हूँ, x को मैं 1 रखूंगा तो y कितना होगा, y हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 3, ठीक है। चलो इसे प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करने के लिए बहुत आसान चीज, ग्राफ बनाया अपन ने, क्या क्या चाहिए अपने को, मैक्सिमम थे इधर चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। जब x 0 y 0 ओरिजिन, जब x 3 y 1, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, इन दोनों को अपन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन का ग्राफ, y = 3x का ये ग्राफ होगा। क्लियर हो रहा है ना आसान। चलो नेक्स्ट है अपना 3 = 2x + y, 3 = 2x + y, 3 = 2x + y, तो x ये y इधर अपन करेंगे, जब मैं x को 0 रखूंगा, x को 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 = 0 + y, 0 × 2 0 ही होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3, ठीक है, तो y 3 आ रहा है। जब मैं y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 = x होगा, बट कैसे हुआ ये बता देता हूँ। जब y को 0 रखा मैंने, तो ये होगा 3 = 2 × x + 0, 0 तो कुछ नहीं है, तो ये 2 इधर ट्रांसपोज होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, दैट इज 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। अरे समझ आ रहा है या मैं ही कर रहा हूँ, आ रहा है ना? चलो तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 x एक्सिस, 1 2 3 y एक्सिस, ठीक है। जब x 0 है, y कितना है 3 है, ये 3 बना था भाई साहब, ये हो गया 0,3, ठीक है, आया समझ। जब x 1.5 है तो y 0 है, 1.5 x 1 और 2 के बीच में आएगा, फॉर एग्जांपल ये 1.5 है तो ये पॉइंट हो जाएगा 1.5, 0। अपन ने क्या सीखा है, दो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो, उनको ज्वाइन, तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन क्या है यहाँ पे लिख दो, 3 = 2x + y। क्लियर हो रहा है ना आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एंड व्हाई, ये भी पूछा उन्होंने, ऐसा क्यों हो सकता है। तो मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन अपने को बोला है कि 2,14 को लेके दो इक्वेशन बताओ और इस पॉइंट से कितनी इक्वेशन और बन सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया 2,14, ठीक है, x2 है y 14 है, ये 14 हो गया फॉर एग्जांपल, ये 2 है।
तो अपने को इससे दो इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन बताना मैंने क्या बताया था, बहुत आसान है, इसे x मान लो, इसे y मान लो। x प्लस वाई कितना होगा, 2 प्लस 4 कितना, 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16। तो ये एक इक्वेशन हो गई। x माइनस वाई लिख दो, x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2 माइनस 14 कितना हो जाएगा -12। तो एक ही इक्वेशन लिख दो। तो ये सिंपल दो इक्वेशन हो गई, है ना आसान, बहुत बढ़िया। चलो अब ये अपने से ये भी पूछ रहा है कि इस पॉइंट के साथ और कितनी इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट से मैं कितनी लाइन पास कर सकता हूं, जैसे ये एक बनाया तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये है तो इसका भी ग्राफ होगा, वो ये हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं ना, इधर पे बहुत सारी लाइंस आ सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। अब भी अपन ने पहले भी देखा था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अपना, इफ अ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 3,4 इक्वेशन है 3y = ax + 7 पे, इस इक्वेशन के ग्राफ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, है ना, अपन ने देखा था। तो अपन यहाँ पे y की जगह रख देंगे 4, 3 × 4 = a, x की जगह 3, जो भी पॉइंट दिया है उसमें पुट कर दो, +7। 4 3 12 = 3a + 7, 3a हो जाएगा 12 - 7, 3a हो जाएगा 5, तो a हो जाएगा 5/3, ठीक है ना इजी। तो a 5/3 आ गया, आंसर आ गया अपना। Next, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered x kilometers and total subsequent fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. कितना बड़ा क्वेश्चन था, चलो बहुत आसान क्वेश्चन है। The taxi fare in a city, उन्होंने बोला है कि पहले किलोमीटर के लिए the fare is ₹8, उसके बाद सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 5 रुपए। मतलब जैसे कि ये टैक्सी है, ये इधर से इधर तक जाती है, ठीक है, ये हो गया 3 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहला किलोमीटर चलने के लिए ये अपने से लेगी 8 रुपए। उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा 5 रुपए बढ़ते जाएंगे। जैसे 1 किलोमीटर के बाद ये दूसरा किलोमीटर चलेगी, ये दूसरा किलोमीटर हो गया, एक और किलोमीटर चला तो अपने 5 रुपए लग जाएंगे। फिर एक और किलोमीटर चला इसमें, एक और किलोमीटर चला तो फिर 5 रुपए लग जाएंगे। तो ओवरऑल 3 किलोमीटर चलने के कितने रुपए लगे, 8 + 5 + 5 मतलब 18 रुपए लगे। समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहला किलोमीटर चलने के 8 रुपए लगेंगे, उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा 5-5 रुपए बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसको द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y। डिस्टेंस है x और टोटल फेयर है y, ठीक है। डिस्टेंस x दिया है, टोटल फेयर y दिया, तो अपने को एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। टोटल फेयर में लिखूंगा तो y हो जाएगा 8 + x - 1 × 5। अब पूछो कि भैया ये कैसे लिख दिया आपने, अरे बहुत आसान है। देखो सबसे पहले 1 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर के 8 रुपए ले लिए अपन, ठीक है। उसके बाद x में से 1 को माइनस किया अपन, क्योंकि 1 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस x है, ठीक है। उसमें से 1 किलोमीटर तो वो चल गया है ना, जिसके पैसे अपन ने पहले ही दे लिए, तो x में से उतना माइनस कर देंगे। सिर्फ बचा कुचा जितने भी किलोमीटर चलेगा उसे अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, तो x की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, टोटल फेयर कितना आया था अपना 18, इसमें चेक कर लो। जैसे में y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 + 8 रुपए पहले किलोमीटर के लग गए थे, ये वाला किलोमीटर खत्म हो गया, प्लस x मतलब कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, 3 - 1 × 5, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 × 5 + 8 दैट इज इक्वल टू 8 + 10 दैट इज इक्वल टू 18 आ गया ना। पहले किलोमीटर के अपन ने 8 लिख दिया, फिर बचे हुए 2 किलोमीटर के 3 - 1 2, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हुआ, है ना इजी। तो ऐसे अपन इसे कर सकते हैं। ग्राफ तो तुम इसका बना दोगे, इक्वेशन है अपनी y = 8 + x - 1 × 5। इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 8 + 5x - 5 5x + 3 y = 5x + 3 का तुम्हें ग्राफ बनाना है। ये इसकी फाइनल इक्वेशन होगी। क्लियर हुआ। चलो फटाफट ग्राफ बनाओ, वीडियो पॉज करके। बना लिया उसका ग्राफ, चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मतलब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो इसे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और उसका ग्राफ बनाओ और कांस्टेंट फोर्स को तुम 5 यूनिट ले लेना, ठीक है। तो याद हो तो मैंने तुम्हें फोर्स और एक्सेलरेशन का बताया था इससे जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ऐसे ही अपने को वर्क डन दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, ठीक है।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, याद आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 5 है, तो t की वैल्यू 5 है, तो w इज इक्वल्स टू 5 भी, ये अपनी इक्वेशन हो गई। फॉर एग्जांपल मैं w को थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं और d को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 5x। तो इसका ग्राफ बना सकते हो कि नहीं, अब तो बना सकते हो ना इसका ग्राफ, सिंपल ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि x को 0 रखने पे y भी 0 आ रहा है, मतलब यहां से पास होगा, ऐसे मैंने रैंडमली बता दिया, तुम कर लोगे नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने को डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अगर अपने को 2 यूनिट्स दिया है और 0 यूनिट्स दिया है तो वर्क डन क्या होगा। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट दिया है, मतलब डिस्टेंस अपने को दिया है 2, मतलब x की वैल्यू अगर 2 दी है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, वर्क डन हो जाएगा 10 यूनिट्स। अगर x की वैल्यू अपने को 0 दे दी, सेकंड पॉइंट में 0 यूनिट दिया है ना, तो x की वैल्यू 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 5 into 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 यूनिट्स, ठीक है। तो ये अपने उसके आंसर्स आ गए। अब तुम्हें एक चीज बता देगा, इन्हें अपने से बोला है ग्राफ में फाइंड करो, तो तुम ऐसे फाइंड कर लेना, तो अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ना, 2 रखने पे कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जब x 2 था तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10, 2,10। दूसरा y कितना आ रहा है, जब x 0 है y 0 है तो दोनों 0 ही आ रहा है, तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट कर देना, तो टीचर को लगेगा कि तुमने ग्राफ से बनाया, ठीक है। एक और चीज, ग्राफ बनाने टाइम ध्यान रखना, तुमने वर्क डन को y माना है तो यहाँ पे लिखोगे, इस वाली लाइन के यहाँ लिख देना वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे x को तुमने डिस्टेंस माना है तो यहाँ पे लिख देंगे अपन डिस्टेंस, ठीक है, तो क्लियर रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation satisfy this data. Movement wrong, ये तो अपन को हो दिया, सिंपल है। यामिनी को अपन मान लेते हैं x और फतिमा को मान लेते हैं अपन y, ठीक है। यामिनी और फतिमा ने टुगेदर 100 रुपए कंट्रीब्यूट करे, मतलब x प्लस y इक्वल्स हो जाएगा 100, ये हो जाएगी अपनी लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ बना सकते हो, बहुत आसान है ना, सिंपल है। x को 0 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा 100, तो 0,100 एक पॉइंट होगा, y को 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा 100, तो 100,0 एक पॉइंट हो जाएगा, तो ऐसे प्लॉट कर देना, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया 0,100, ये हो गया 100,0, इन दोनों को ज्वाइन कर देना, तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना इजी, बहुत ही इजी था, बस क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट है आसान, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इन द कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा टेंपरेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. अपने को linear equation दे दी है, F is equals to 9/5 into C plus 32, ये इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। अब क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन अबव सेल्सियस, x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट ऑन y एक्सिस। सबसे पहले अपने को इसका ग्राफ बनाना है, सेल्सियस को x एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे लेना है, ठीक है। तो सेल्सियस को अपन y मतलब फ़ारेनहाइट को y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और सेल्सियस को x मान लेते हैं, प्लस 32, सिंपल है। x और y की वैल्यू फाइंड करना है, जब मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, ठीक है। जब मैं x को 5 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अपन 5 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 9/5 into 5 plus 32, that is 9 plus 32, that is 41, ठीक है। तो अपने आ गया 41, क्लियर हुआ। ऐसे दो पॉइंट फाइंड करेंगे। अब तुम बोलोगे भाई आपने 5 भी क्यों रखा, अरे 5 इसलिए रखा जिससे डिनोमिनेटर में 5 नहीं कट जाएगा, 5 का मल्टीपल रखोगे तो अपना आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने 5 रखा। चलो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ तो बहुत आसान है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक जा रही है मैक्सिमम, y की वैल्यू 32 और 41 तक जा रही है, तो यहाँ पे तुम इसके 10 का ले लो, 10 20 30 40, तो यहाँ भी अपन 10 का लेते हैं, 10 20 30 40 50 ऐसे सब स्केल लेंगे, ठीक है। जब x 0 है तो y 32 है, 32 कुछ यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 0,32। जब x 5 है तो y 41 है, 5 का यहीं कोई आएगा और 41 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 5 के लिए ये 41 के लिए, तो ये हो जाएगा 5,41, इसको ज्वाइन कर दो तो हो जाएगी अपनी इक्वेशन, है ना। आसान, बहुत आसान है ना, सिंपल ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो सही बनता है, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड, इफ द टेंपरेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेंपरेचर इन फ़ारेनहाइट। x की वैल्यू अगर यहाँ पर c की वैल्यू 30 हो जाएगी तो कितना होगा अपना आंसर फ़ारेनहाइट में, 9/5 into 30 plus 32,
5 1 जा 5 6 जा 30, 9 6 होता है 54 प्लस 32, तो अपना आंसर आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट अपना आंसर होगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ? चलो नेक्स्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर अपने को f की वैल्यू दे दी हो 95 सेल्सियस में, क्या आंसर होगा निकालो। f की वैल्यू रख दो 95 इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32 को जब ट्रांसपोज करूंगा तो 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इनटू c। 5 में से 2 जाएंगे 3, 9 में से 3 जाएंगे 63 इज इक्वल्स टू 9/5 इनटू c। 9 1 9 7 63, c इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 into 5 दैट इज इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने की वैल्यू रख के। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब जब टेम्परेचर मतलब f की वैल्यू 0 होगी तो c की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ 0 होगी, मतलब उन्होंने पूछा है मतलब जब f की वैल्यू 0 होगी तो c की वैल्यू क्या होगी, और जब c की वैल्यू 0 होगी तो f की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। तो सिंपल, जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 हो जाएगा c, तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 32 इंटू 5/9, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 3 15, 160/9। ठीक है, माइनस 160/9 हो जाएगा सेल्सियस में। और उन्हें पूछा है जब f 0 था, अब जब c 0 होगा तो क्या होगा, उन्हें पूछा है जब सेल्सियस 0 होगा तो क्या होगा। जब c इक्वल टू 0 हो जाएगा, जब c इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो हो जाएगा 0 प्लस 32, तो f हो जाएगा 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट 32 आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है अपना, इफ अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। ये पूछ रहे हैं अगर ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम है, अगर ऐसा है तो उसे फाइंड करो। तो बहुत आसान है, बेसिकली अपने को बोलना चाह रहे हैं ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाए, तो अपन फाइंड करके देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को इक्वल पुट कर देते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को जैसे मैं सेल्सियस पुट कर देता हूं। उन्होंने पूछा है ऐसा कोई टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होंगे, तो अपन फाइंड करके देख लेते हैं। अपन ने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को बराबर पुट किया तो फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस भी पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर दिया। c is equals to 9c plus 32 into 5 करूंगा तो 5 2 10, 3 1 ऊपर 16, 160/5, 5 को जब ट्रांसपोज करूंगा तो 5c is equals to 9c plus 160, 9c को जब ट्रांसपोज करते हैं तो 5c minus 9c is equals to 160, minus 4c is equals to 160, minus 4c is equals to 160, मतलब c is equals to minus 160/4, that is equals to minus 40। मतलब माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम होता है। क्लियर हुआ है ना आसान। तो ऐसे अपन ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सिर्फ सॉल्यूशन और ग्राफ का कंसेप्ट है, और लीनियर की जनरल इक्वेशन है ax + by + c = 0, ये एक जनरल इक्वेशन है, ये होता है। बाकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पूरा खत्म हो चुका है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या मेरे इंस्टा प्रोफाइल दिख रही है यहाँ पे, तुम आके डीएम कर सकते हो मेरे को, यहाँ पे तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। बाकी इंस्टा आईडी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखो तो मैं वहां क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगा। अब तुम्हें नेक्स्ट पूरी लीनियर इक्वेशन की प्लेलिस्ट देखनी है तो ये देख सकते हो तुम। बाकी और भी प्लेलिस्ट है पॉलिनोमियल की, नंबर सिस्टम की, वो भी देख सकते हो तुम। आई पे भी मिल गया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चैनल को थोड़ा गो थ्रू करो चैनल के साथ, तो वो भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा।